नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल बक्सासुर बकासुर की लीला हुई। क्योंकि बकासुर के बाद एक शेष लीला है ना, जो श्रीमद् भागवत में नहीं है लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार बड़ी सुंदर लीला है और सुनना चाहिए। मैं अलग से थोड़ा सुना देता हूँ आपको। गौड़ीय संप्रदाय में ये साहित्य है और हमें तो टीका में मिला था कि भगवान कृष्ण कभी भी ऐसे राष्ट्रों का उद्धार करने के बाद या ऐसी कोई भी लीला करने के बाद भांडीर वन में श्री किशोरी जी से मिलने के लिए जाया करते थे, हमेशा जाते थे। तो बत्सासुर को मारने के बाद भी भगवान श्री राधा जी से मिलने गए, लेकिन राधा जी ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आज तुमने गोवंश की हत्या की है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, तुम पापी हो गए। तो उन्होंने बताया कि ये तो वत्स था, असुर था जिसने वत्स रूप धारण किया था, तो मैंने तो असुर को मारा है, वत्स को नहीं मारा। तो कुछ भी हो, उसने गाय का रूप या बछड़े का रूप तो धारण किया, इसलिए हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा उसका उपाय बताइए, इसका क्या निराकरण हो सकता है। कहें तीर्थयाटन करके आओ फिर हम मिलेंगे, तीर्थ यात्रा कर लो। तो कहें अगर हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो जल्दी पूरी नहीं होगी, तब तक में तो मेरे माँ पिताजी नंद बाबा यशोदा रानी वो तो मर जाएंगे। तब राधा जी ने एक दूसरी सखी से कहलवाया कि जाके कह दो कि आपको अपनी शक्ति याद नहीं, आप चाहो तो सारे तीर्थ यहीं आ जाएंगे। तब उन्होंने अपने तीर्थों का आह्वान किया और सारे जल, सारी नदियों के जल वहां पे प्रस्तुत हो गए। फिर राधा कृष्ण जी ने कहा कि एक शर्त है कि मैं तो आपका सेवक हूँ। राधा जी से कहा जाके बोलो कि मैं तो आपका सेवक हूँ, पहले इन जल से आप स्नान करो और जो जल गिरेगा उससे मैं स्नान करूँ।
तो फिर उसी जल से राधा जी ने स्नान किया, बचे हुए जल से भगवान कृष्ण ने स्नान किया। यही आप लोग कभी अगर गोवर्धन परिक्रमा में गए हों तो एक राधा कुंड और एक कृष्ण कुंड है ना, दोनों मिलते हैं। तो ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड का प्राकृतिक की कहानी है। इसलिए मैंने विशेष समझा कि राधा कुंड से आम कुंड सब लोग देखते हैं, ये आया कहाँ से, ये बात मालूम होनी चाहिए। यहीं पर मिलेंगे, सारे तीर्थ यहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये और नहीं, और तो कहीं नहीं देखा, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में ये मत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज एक और असुर की लीला है। श्री शुक उवाच क्वचित बनासाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयत्स वत्सपान् प्रबोधयत श्रृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः। क्वचित बनासाय, बनासाय का क्या है मतलब? बन एव भोजनम कर्तुम इच्छा। बनासाय बन एव भोजनम कर्तुम इच्छा है ना। तो क्वचित बनासाय, एक बार कभी एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने कहा आज कलेवा वन में ही किया जाएगा, कलेवा सब लेके चलें और वन में ही कलेवा करेंगे। क्वचित बनासाय मनो दधत, मन में उनके विचार आया, इसलिए प्रातः समुत्थाय, बड़े सवेरे सवेरे उठ करके श्रृंगरवेण चारुणा, चारुणा श्रृंगरवेण, सुंदर सुंदर श्रृंगी की आवाज के द्वारा, है ना, सुंदर श्रृंगी की आवाज के द्वारा वयस्य वत्सपान प्रबोधयन्, अपने उम्र वाले अपने साथ के ग्वाल वालों को और बछड़ों को भी, उसी श्रृंगी से उन्होंने बछड़ों को भी प्रबोधयन् जगा दिया। सुन है ना, चारुणा श्रृंगरवेण वयत्स वत्सपान् प्रबोधयन्। तो सब जग गए तो कहे वत्सः पुरस्सरो, सारे बछड़ों को आगे कर दिया और हरि ब्रजात विनिर्गतो, और भगवान कृष्ण अपने बाल बालों के साथ ब्रज से निकल पड़े, ब्रज से निकल पड़े। तेनैव साकं पृथुका सहस्रसा स्निग्धा सुसिगवेत्र विषाण धेनवा स्वान स्वान सहस्र उपरि संख्यान्वितान् वत्सान पुरस्कृत्य विनिर्ययुः मुदा। तेनैव साकं पृथुका सहस्रसाः, पृथुका बालाः, गोप बालाः, कहते हैं तेनैव साकं पृथुका सहस्रसा, उनके साथ हजारों ग्वाल बाल थे, हजारों ग्वाल बाल थे। स्निग्धाः, जो भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। तेनैव साकं पृथुका सहस्रसा स्निग्धाः, आज कलेवा जो है बंधे करना है, इसलिए सुसिक, सब ने अपना छींका उठा लिया, छींके में जो सामान रखा था कलेवा का वो सब ले लिए। सुसिक बेत्र, बेत ले लिया जैसे गाय को बछड़ों को हाँकेंगे। विषाण यानी श्रृंगी, वेणुवः और बांसुरी, सब लोगों ने अपने अपने सामान सब ले लिए, छीका ले लिया, बेत ले लिया, है ना, विषाण ले लिया यानी श्रृंगी ले ली, और वेणु यानी बांसुरी ले ली, और इसके साथ स्वान स्वान सहस्त्र उपरि संख्या अन्वेतान् वत्सान, हजारों तो गोपाल हैं और एक एक गोपाल के हजारों हजार बछड़े, हजारों हजार बछड़े हैं। इसमें लिखा है कि स्वान स्वान सहस्त्र उपरि संख्या अन्वेतान् वत्सान, हजार से ऊपर जिनकी संख्या है
सबने अपने अपने हजारों से ऊपर, हजारों से अधिक संख्या के बछड़ों को लेकर के पुरस्कृत्य, उन बछड़ों को आगे करके मुदा प्रसन्नता पूर्वक विनिर्ययुः, प्रसन्नता पूर्वक सब निकल रहे हैं, सब चल रहे हैं। विनिर्ययुः कहते हैं हजार हजार तो इनके हैं, भगवान कृष्ण के कितने बछड़े हैं? लिखा है जी, लिखा है, बताते। कृष्णैः वत्सैः, कृष्णैः वत्सैः असंख्यातैः, कौन आया? 9 लाख तो गाय हैं, वो वाली पद्मगंधा गाय, 9 लाख। एक पद्मगंधा का बताया था ना, 1000 में एक निकलती है पद्मगंधा, और 9 लाख पद्मगंधा गायें हैं नंद जी के पास, तो कितनी होंगी देखिए। कृष्ण वत्सैः असंख्यातैः, कृष्ण वत्सैः असंख्यातैः, असंख्य वत्स हैं भगवान कृष्ण के। और सब जो जितने ग्वाल बाल थे उन्होंने क्या किया? कहे स्ववत्सकान योधीकृत्य, सबने अपने अपने बछड़ों को भगवान कृष्ण के बछड़ों में मिला दिया। स्ववत्सान योधीकृत्य अर्भलीला भी, बाल लीला के द्वारा, बाल लीला करते हुए तत्र तत्र चारयन्तो विजहु, इस वन से उस वन में बछड़ों को चराते हुए विचरण कर रहे थे। कौन आगे? विचरण कर रहे थे। फल प्रवाल अस्तबक सुमन पेच्छधातुभिः, काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयन्, ग्वाल बाल सब निकले हैं तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार काच गुंजा, कांच यानी कांच, कांच की गोलियां बनती है, मोतियां बनती है कांच की, यानी कुछ कांच की गुंजा यानी घुमची, घुमची, मणि स्वर्ण भूषिता अपि, कोई कांच से, कोई घुमची से, कोई स्वर्ण से, कोई मणियों का से आभूषण सब पहने हुए हैं। अपि फिर भी इतने आभूषण पहनने पर भी फल प्रवाल अस्तबक सुमन पेच्छधातुभिः, वन में आकर के अब वन के फलों से, प्रवाल सुंदर नए नए कोमल किसले से, है ना, अस्तबक फूलों के गुच्छों से, सुमनः रंग बिरंगे फूलों से, पेच्छ मयूर पंख से, धातु भी गेरू आदि धातुओं से, धातुओं से अभूषयन्, फिर भी उन्होंने अपना श्रृंगार किया, सबने अपना अपना श्रृंगार किया। इन सब के द्वारा वन में आके यद्यपि घर से आभूषित निकले थे, और आगे आ जाइए, यहाँ पे दो करके बैठ जाइए, तो पीछे बहुत जाते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाएंगे तो दो आ जाएंगे आराम से, आ जाइए विवेकानंद जी। फल प्रवाल अस्तबक सुमनः पेच्छधातुभिः, कांच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयन्, ऐसा आभूषण हो गया, सुंदर श्रृंगार हो गया भगवान का और भगवान के सखा ग्वाल वालों का। कहे मुसनन, तो अब खेल देखिए इनका, कितना सुंदर खेल है। कहते हैं मुसनन तो अन्योन्य सिक्यादीन, अन्योन्य सिक्या आदीन मुसनंतो, मुसनंतो यानी चोरयंतो, आपस में एक दूसरे का शिकारा, क्या कहते हैं उसको, शिकार पर जो रखा जाता है ना, उन सबको जो भी सामान का था, उसको सबको ले करके अन्योन्य सिक्यादीन मुसलमतो, एक दूसरे का चोरी कर लेते हैं, और फिर ज्ञाता नराचक्षिपु, जब मालूम पड़ जाता है कि इसने लिया उसने लिया, तो एक दूसरे को ऊपर फेंक देते हैं, और आचक्षिपु समीप में जो रहता है उसको दे देते हैं, कहाँ हमने कहाँ लिया, ऐसे कहते हैं।
एक के पास गया, उन्होंने कहा तुम लिए, तब तक तो उसने दूसरे को दे दिया, कहे मेरे पास कहाँ। आरात चिक्षिपो, कहे जब उसके पास गए तत्रत्याश्च पुनः दूरात, उसने फिर तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, कहे हसन्तश्च, इस प्रकार हंसते हुए पुनर्ददुः, थोड़ी देर के बाद उन्होंने पुनः जिसका था उसको लौटा दिया, छीके को, छीका कहते हैं, उस छीके को फिर से जिसके पास था उसको लौटा दिया। और उसके बाद दूसरी लीला देखिए, यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभा इक्षणाय, वन की शोभा देखने के लिए, है ना, वन शोभा इक्षणाय दर्शनाय यत दूरम गतः कृष्णो, वन की स्वाभाविक शोभा, प्राकृतिक शोभा को देखने के लिए भगवान कृष्ण कुछ दूर चले जाते हैं, तो सारे ग्वाल बाल उनको देखते हैं कि अरे कृष्ण कान्हा तो वहां गया, तो उस कान्हा को पकड़ने की होड़ लगती है। तम अहम पूर्वम इत संग स्पृश्य रे मिरे, सब कहते हैं मैं पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा, कि सब कह के दौड़ लगाते हैं, और जो भगवान को पहले छू लेता है ऐसे वही जीत जाता है। कहें एक जीतने की बात नहीं है जी, लेकिन भगवान कृष्ण का स्पर्श पा रहे हैं, इसलिए रे मिरे, बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवान का स्पर्श करके आनंदानुभूति हो रही है। और देखिए, केचित वेणुन वादयन्तो, कुछ तो बांसुरी बजा रहे हैं, धमान्तः श्रृंगानि केचन, और कुछ श्रृंगी बजा रहे हैं, श्रृंगी में धमानी माने हवा भर रहे हैं, और भरेंगे तो बजेगी। केचित धमानि धमान्तः श्रृंगानि केचन, बकैः उपविशन्तश्च, कुछ तो ये हैं जो बगुले के बीच में बगुले के समीप में बैठ गए, और उसी के तरह बग ध्यान कहते हैं ना, बगुला जो ध्यान लगाता है उसी तरह ध्यान लगा, आंख मूंद करके बैठ गए बगुले के बीच समीप में। बकैः उपविशन्तश्च, और कुछ है कि नृत्यन्तश्च कलापिभिः, मयूरों के साथ नृत्य कर रहे हैं, कलाप माने मयूर हैं, मयूरों के साथ नृत्य कर रहे हैं। मयूरैः नृत्यन्तश्च विकर्षन्तश्च कीशबालान्, बालान् लांगूलान्, कीश मरकट लांगूलान्, विकर्षन्तः कीशबालान्, कुछ तो बंदरों की पूंछ खींच कर दौड़ रहे हैं। विकर्षन्तः कीशबालान्, जब खींचते हैं तो बंदर क्या करते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो कहते हैं जब वो पेड़ों पे चढ़ने लगते हैं बंदर, तो आरोहन्तश्च तैः द्रुमान्, उसी पेड़ों पर एक बाल बाल भी चढ़ने लगते हैं। आरोहन्तश्च तैः द्रुमान् विकर्वन्तश्च तैः, बानर जब ऐसी अड़ी पई हाव भाव मुद्रा बनाते हैं, तो उसी प्रकार की मुद्रा ये ग्वाल बाल भी बना रहे हैं। विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु, पलाशिष यानी द्रुमेषु, विकपिनः प्लवन्तश्च, वृक्षों की एक डाल से दूसरी डाल उसी बंदर की तरह उछल कूद मचा रहे हैं। और कुछ तो चौको देखो, कहें साकं भेकैः विलंघन्तः सरित प्रस्रव संप्लुता, सरित प्रस्रव, प्रस्रव माने कछार, नदी के कछार में, सरित प्रस्रव भेकैः साकं, मेढकों के साथ, नदी के कछार में मेढकों के साथ, विलंघन्तः समप्लुता, जैसे खुदक खुदक कर मेढक खेलते हैं उसी प्रकार ये पानी में खेल रहे हैं। ब्रज भाषा में इस खेल का नाम है छपाक। छपाक छपाक खेलते हैं ना, वही कहते हैं छपाक खेल ही कैसे इसको ब्रज भाषा में
इसको छपाक खेल कहते हैं। तो नदी के कछार में मेढकों के साथ छपाक खेल रहे हैं। विहसन्तः प्रतिच्छाया, अपनी छाया जल में देख करके हंसते हैं। ग्वाल बाल असपन्तश्च प्रतिस्वनान्, जब जल में लहरें आ जाती हैं तो छाया भी ऐसे ऐसे हो गई है ना, चिपड़ने मुकड़ने लगती है, तो कहते हैं उसको देख करके बड़ा गरियाते हैं। सपन्तश्च प्रतिस्वनान्, ये छाया पता नहीं कैसे हो गई, इसलिए सपन्तश्च प्रतिस्वनान्। इत्थम, इस प्रकार ये बाल लीला गोचारण वत्सचारण लीला में भगवान के द्वारा गोप बालों के द्वारा की जाती है। तो कहते हैं भगवान के दर्शन कराऊं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, सज्जनों के लिए भक्तों के लिए ब्रह्म सुख प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्म सुखानुभूत्या, ब्रह्म सुख की अनुभूति स्वरूप है भक्तों के लिए। दास्यम गतानाम परदैवतेन, और भगवान के प्रति दास्य भाव रखने वालों के लिए वो परम इष्ट देव हैं। परदैवतेन, परम इष्ट देव हैं। मायाश्रितानाम नरदारकेन, जो माया में लगे हुए हैं, सांसारिक विषयों में लगे हुए हैं, उनके लिए तो केवल मनुष्य के बालक हैं, नरदारकेन। लेकिन हम तो यही कहेंगे, व्यास जी कहते हैं, हम तो यही कहेंगे कि कृत पुण्य पुंजा, इन ब्रज के ग्वाल बालों का इन्होंने कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा। कृत पुण्य पुंजा साकम द्विजभू, जो भगवान के साथ तरह तरह का खेल कर इनने कितना पुण्य किया होगा। कृत पुण्य पुंजा, बड़ा सुंदर श्लोक है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं द्विजभू कृत पुण्य पुंजा। अगला श्लोक इससे भी बढ़िया। यद पादपांसु बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मभिः योगिभिः अपि अलभ्याम् स एव यदृक् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्णते दृष्टिमतो व्रजौकसाम्। बहुजन्म कृच्छतो, अनेक जन्मों में कष्ट पा करके, धृतात्मभिः, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाया, योग भी, बहुत सारी योग साधनाओं के द्वारा, यद पादपांसु अपि अलभ्यः, योग के द्वारा भी जिनके चरण रज उनको अभी तक अप्राप्त है, बहुत जन्मों में कष्ट उठाकर जिन्होंने आत्मनियंत्रण किया, विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं की, फिर भी उन्हें जिनका चरण रज अब तक अप्राप्त है ना, समझिएगा। यद पादपांसु अभी अलभ्यः, अब तक अप्राप्त है, सा एव, वही भगवान परम परमात्मा श्री कृष्ण जी, यतदृक् विषयः, जिसके नेत्रों के विषय हैं, जिनके नेत्रों के सामने उपस्थित हैं, स्वयं स्थितः, किं वर्ण्यते दिष्टिमतो व्रजौकसाम्। दिष्टिमतो यानी सौभाग्य, कहें इन ब्रज निवासियों के सौभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। समझ आए? किम वर्ण्यते दिष्टिमतो व्रजौकसाम्, इन ब्रज निवासियों के सौभाग्य का वर्णन मैं क्या करूं। व्यास जी कहते हैं किम वर्ण्यते, अथ, इसके बाद अथ अघनामाभ्यपतत महासुरः तेषां सुख क्रीड़ा वीक्षण अक्षमः।
नित्यं यदंत यदन्तः निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैः अपि अमरैः प्रतीक्षते तेषां सुख क्रीडन वीक्षण अच्छमः। एक ऐसा जीव आया जो तेषाम यानी ब्रज गोपानाम गोपबालानाम सुख क्रीडन वीक्षण अच्छमः, सुख पूर्वक इनके खेल को इनके विहार को देखने में अक्षम है। समझ में ना, सुख क्रीडन वीक्षण अच्छमः, जो भगवान के ग्वाल वालों के साथ इस खेल को देखने में जो अक्षम है, जो देख करके सह नहीं सका, है ना, देख करके जो बहुत ज्वलनशील हो गया, वो कौन है? कहे महासुर, एक बहुत बड़ा असुर है अघनामा। इसका ये स्वयं पाप स्वरूप है, इसीलिए इसका नाम अघासुर है। अभ्यपतत, वो अघासुर आ गया, अभ्यपतत आ गया। कहें इसके बारे में बताएं कैसा है ये? हाँ सुनो भैया। नित्यम यत अंत निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैः अपि अमरैः प्रतीक्षते, पीता अमृतैः अपि अमरैः, अमरैः देवैः पीत अमृतः अपि। देवता लोग जिन्होंने अमृत पान कर चुके हैं, वे देवता लोग जिन्होंने अमृत पान जो कर चुके हैं, वो भी यत अंतर निज जीवितेप्सुभिः, उसके द्वारा हमेशा ही जलते रहते हैं, डरते रहते हैं। निज जीवेप्सुभिः प्रतीक्षते, अपने जीवन की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब वो आएगा, कब वो मार डालेगा। जिन्होंने अमृत पान किया है वो देवता लोग भी इस अघासुर से कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं और अपने जीवन के अंत की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये अघासुर है। दृष्ट्वा अर्भकान् कृष्ण मुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टा सा बकी बकानुजः, अयं तु मे सोदरनाशकृतयोः द्वयोः ममेनं सबलं हनेस्ये। ये कौन है? क्या कंसानुशिष्टः, अनुशिष्टः यानी प्रेषणः, कंस का भेजा हुआ है, कंसानुशिष्टा, और बकी बकानुजा, बकी यानी पूतना और बक यानी बकासुर। पूतना और बकासुर का ये छोटा भाई है अघासुर। बकी बकानुजा, ठीक है। बकी दो चीज बताया इसके बारे में कि कंसानुशिष्ट, कंस के द्वारा भेजा हुआ है, कंस से प्रेषित है ना, और बकी बकानुजा। अघासुरः कृष्ण मुखान अर्भकान दृष्ट्वा, ऐसा अघासुर कृष्ण मुखान, मुख्य रूप से कृष्ण, श्री दामा मंगल देता पेता जितने इनके ग्वाल बाल थे, कहें कृष्ण मुखान अर्भकान दृष्ट्वा, उन सबको देख करके उसे समझ में आया कि अयम तुम्हें, अरे ये तो वही है, अयम तुम्हें कौन? सा उदर नाशकृतयो, जो मेरी सहोदर, सहोदर भाई और बहन का जिसने नाश किया, ये तो वही है। सा उदर नाशकृतयो द्वयोः ममेनं, इन दोनों का बदला आज मैं इसको मार के लूंगा। और द्वयोः ममेनं, इसी को अकेले नहीं मारूंगा, है सबलम सबत्सम हनिस्ये, सारे ग्वाल वालों के साथ, सारे बछड़ों के साथ इसको मैं मार डालूंगा। डेट लकार में हनिस्ये द्वयोः ममेनं सबलम हनिस्ये, एते यदा मत सुहृदो तिलापः
आप माने जल, तिल माने जानते हैं, तिलांजलि हो जाएगी। कहे इसको मार करके मुझे दोनों को तिलांजलि दे दूंगा, है ना। एते यदा मत सुरहितो तिलापः, इसको मार करके मैं अपने दोनों भाई और बहन को तिलांजलि रूप में अर्पित कर दूंगा। कृता तदा नष्ट समा ब्रजौकसा, और जब इन सबको मार डालूंगा, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो ब्रज के जितने निवासी हो समझो नष्ट ही हो गए। कृता तदा नष्ट समा ब्रजौकसा, क्यों नष्ट हो गए जी? क्या उनको तो नहीं मारा ना, लेकिन उसका तर्क देता है क्यों नष्ट हो गए। कहें प्रजा सब प्राण भृतो, प्राण धारण करने वाले प्राणियों के लिए प्रजा यानी संतान, आसवह संतान ही प्राण है, ठीक है। प्राणधारियों के लिए संतान ही प्राण है, तो प्राण है गते, और जब प्राण ही चला जाएगा तो बरस्मसु का अनुचिंता, तो देह लेकर क्या करेंगे। बरस्मसु देहेसु, बरस्मसु का अनुचिंता, देह लेकर क्या करेंगे। ही एते, इस तरह ये सारे ही मर जाएंगे। हाँ, सारा वृंदावन ही सूना हो जाएगा। इति व्यवस्य, ऐसा निश्चित करके, इति व्यवस्य सा ओ अघासुर अजगरम बृहत बपुः, अजगर का बड़ा भारी शरीर उसने धारण किया, बड़ा भारी शरीर। कहीं बड़ा भारी से काम नहीं चलेगा कि बताना पड़ेगा। कहीं योजनायाम, एक योजन की उसकी लंबाई थी, एक योजन यानी 4 कोस, 4 कोस की उसकी लंबाई थी। और कैसे दिखता था। कहे महाआद्रिपीवरम, पहाड़ के समान लंबा, और पीवर यानी मोटा भी था। पहाड़ के समान, पर्वत के समान लंबा और मोटा भी था। महाआद्रिपीवरम, और अजगर रूप धारण करके कहाँ गया। कहे पथि बेसेत, रास्ते में सो गया। पथ यानी रास्ते में, बेसेत सो गया, रास्ते में ही सो गया। क्यों सोया। कहे खलह ग्रसन आसया, ग्वाल वालों को और कृष्ण को निगलने की इच्छा से वो दुष्ट रास्ते में सो गया। ध्वांत आंतरास्यो वितता अध्वजिह्वः, धृत्वा अद्भुतं व्यात गुहाननं तदा, धृत्वा अद्भुतं व्यात गुहाननं तदा, आननं वितत्वा। कहे आनंद, अपना मुंह ने फैला लिया। मुंह फैलाने पर कैसा लगा। कहे गुहा, अत्यंत अद्भुत गुफा के समान उसका मुख, गुफा के समान। व्यात गुहा आननं तदा, धृत्वा अद्भुतम, इस प्रकार उसने अद्भुत स्वरूप धारण किया। और बताएं कैसा था। कहें धरा धरोष्ठो जलदो तरोष्ठो, धरा धरोष्ठो जलदो तरोष्ठो, दरयाननान्तो गिरिशृंग दृष्टंस्त्रः, ध्वान्तान्तरास्यो वितता दुजिह्वा, परुषानिल श्वास देव क्षणोष्णः। ऐसा स्वरूप था उसका। धरा धरोष्ठो, नीचे का ओठ तो पृथ्वी पर, धरा धरोष्ठो, जलद उत्तरोष्ठो, ऊपर का ओष्ठ जलद यानी बादल में, ठीक है। जलदोत्तरोष्ठ, और दरिया अनांतो आननांतो, दरिया, दरी कहते हैं इसको कंदराओं, उसका जो आनन अंत मुखांत भाग है ना, मुख का ये जो प्रांत भाग है, ये लग रहा है कोई दरिया है, कोई कंदरा है, ऐसा लगा। गिरिशृंग दंष्ट्रः, उसकी जो दाढ़े हैं दंष्ट्रः, वो पहाड़ की चोटी के समान है। गिरिशृंग दंष्ट्रः, उसके जो दाढ़े हैं
वो पहाड़ की चोटी के समान है। वितता ध्वजिह्वा, उसकी जिह्वा उसने निकाल करके बिछा दिया, ऐसा लग रहा था कि अध्वर है, यानी मार्ग है, कोई सड़क है। हाँ, उसकी जिह्वा लाल लाल और लग रहा था गौ वालों को कि ये कोई लाल लाल सड़क बनी हुई है। हाँ, वितता अध्वजिह्वा, उसकी चौड़ी चौड़ी है, उसकी चौड़ी जीव मार्ग की तरह थी। ध्वांतांतरास्यो, और मुख के अंदर जो अंधेरा था वो गुफा का अंधेरा जैसा लग रहा था। गुफा के अंदर जैसा अंधेरा होता है वैसा अंतरास्यो, आस्यो माने मुखे, मुख के अंदर का अंधेरा गुफा के समान अंधेरा था। परुष अनिल श्वास, श्वास उसकी क्या थी? प्रचंड वायु थी, आंधी। परुष अनिल श्वास, परुष माने कठोर, कठोर वायु क्या है? आंधी। श्वास, उसकी श्वास ही आंधी थी, श्वास लेता जैसा लेता आंधी आ गई, है ना। और दवे क्षण उष्ण, ईक्षण उसकी दृष्टि, उसकी आंख कैसी थी? दावा नल के समान दहकती थी। दव ईक्षण उष्ण, दावा नल के समान दहकती हुई उसकी आंख थी। अब ये रास्ते में सो रहा है, रास्ते में सो रहा है। अब ग्वाल वाल आते हैं, ग्वाल वालों ने क्या सोचा? दृष्ट्वातम, उस अजगर को वहां पड़ा हुआ देख करके, तादृशम सर्वे, तादृशम, उस स्थिति में उसको पड़ा हुआ देख करके, सर्वे मत्वा, सभी बौल वाले मानने लगे कि वृंदावन श्रेयम, ये भी कोई वृंदावन की शोभा है। सब ग्वाल बाल माने कि मत्वा वृंदावन श्रेयम, ये भी वृंदावन की शोभा है, ऐसा सब ग्वाल बाल मानने लगे। अब देखिए, अब ग्वाल बाल शोभा मान रहे हैं, अब शोभा में उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। शोभा में उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा कैसी है? कहे व्यात अजगर तुंडेन, अजगर का वो फैला हुआ जो मुख था, कहे उत्प्रेक्षन्ते अस्म लीलया, लीला से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि अरे देखो ये जो गुफा लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अजगर ने मुंह फैलाया हो। कहे ऐसा लग रहा है जैसे अजगर ने मुंह फैलाया हो। व्यात अजगर तुंडे नहीं उत्प्रेक्षन्ते अस्म लीलया, अहो मित्राणी, एक दूसरा बुलाया, अरे मित्र सुनो, अहो मित्राणी गदत सत्वकोटम पुरः स्थितम, बड़ा भारी जानवर सामने खड़ा हुआ है जी। एक मित्र ने बुलाया, कहे गदत सत्वकोटम पुरः स्थितम, ये जो सामने स्थित है जिसको आप लोग कह रहे हो शोभा है, ये बड़ा भारी जानवर सा लग रहा है, बड़ा भारी जीव है, जानवर नहीं कहा, सत्व कहा, जीव कहा, बड़ा भारी जीव के समान लग रहा है। जीव है ऐसा नहीं कहा, बड़ा भारी जीव के समान लग रहा है। कि उत्प्रेक्षा आ रही है, हर लाइन में उत्प्रेक्षा आएगी, 4-5 श्लोक में उत्प्रेक्षा चलेगी। देखिए, असमत संग्र संध्यात व्याल तुंडायते नवा नवा, कहीं ऐसा तो न हो कि ऐसा लग रहा है कि असमत संग्रसन, हम लोगों को ग्रास बनाने के लिए किसी सर्प ने बड़ा सा मुंह खोला हुआ है। है कि नहीं, ऐसा पूछा। नवा है कि नहीं, आपने दूसरे ग्वाल वालों से पूछा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी सर्प ने हम लोगों को ग्रसने के लिए, हम लोगों को निगलने के लिए बड़ा भारी मुंह खोल रखा है। असमत संग्रसन व्यात व्याल तुंडायते, है ना, यहाँ तो ठीक भी था, लेकिन जब पूछा नवा, ऐसा ही लग रहा है ना, लग रहा है, यानी उत्प्रेक्षा आ रही है। सत्यम अर्क करा रक्तम उत्तरा हनुमत घनम, सत्यम, एक दूसरा व्रतपाल कहते हैं कि अरे देखो बिल्कुल सत्य कह रहे हो जी। अर्क करावत,
सूर्य की किरणों के पड़ने से घनम, ये बादल लाल लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जानवर का ऊपरी होंठ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपरी होंठ है। होंठ लाल होता है ना, तो कहें कि ये सूर्य की किरणों से बादल लाल हो गया है। तो प्रेक्षा देखते जाइएगा। सत्यम अर्क करा रक्तम उत्तरा हनुवत घनम। कहें नीचे वाला क्या है, कहें अधरा हनुवत रोधा तत प्रतीक्षाया अरुणम। उसी सूर्य के प्रकाश की छाया नीचे भी पड़ रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि नीचे पड़ा हुआ ये जो है ये नीचे वाला होंठ है, ऐसा लग रहा है। समझ रहे लोग, प्रेक्षा समझते जाइए, ना समझ आए फिर बताइएगा। कहे प्रतिस्पर देते श्रीभ्याम सभ्या सभ्य नगोदरे। आजकल तो बड़ा सभ्य शब्द हो रहा होगा, सभ्य शब्द तो बताना नहीं पड़ेगा। सभ्य माने बाया, सब माने दाहिना। कहे सभ्या सभ्य नगोदरे। नगोदरे यानी पहाड़ की कंदरा। कहते हैं कि ये जो बाएं दाएं इसके जो पहाड़ की ये कंदराएं हैं, ऐसा लग रहा है प्रतिस्पर्धेते श्रीभ्याम, उसके उस सर्प के अजगर के जबड़ों के से स्पर्धा कर रही हैं। श्रीभ्याम यानी जबड़ों से। इन दोनों जबड़ों से ये जो पर्वत की कंदराएं हैं, ये कंदराएं पर उसके जबड़े से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, होड़ लगाए हुई कि हम अच्छे कि तुम अच्छे, है ना, ऐसी स्पर्धा हो रही है। वास्तव में तो पर्वत की कंदराएं हैं, ग्वाल वालों के समझ में वास्तव में पर्वत की कंदराएं हैं, लेकिन पर्वत की कंदराएं अजगर के जबड़े के समान लग रही है ना। और देखिए तुंग श्रृंगालयो अपीतान दृष्टा भी पश्यत। एक तीसरे ने बुलाया, चौथे को कहा अरे देखो देखो तुंग श्रृंगालयो, ये ऊंची ऊंची जो पहाड़ की चोटियां हैं, ये ऐसा लग रहा है कि एताह दृष्टा भी, इसकी दाढ़ी है। ऊंची ऊंची जो पहाड़ की चोटियां हैं, ऐसा लग रहा है कि इसकी दाढ़ी, अजगर की दाढ़ी। अब और आया, और दूसरे लोग कहते हैं आश्रितायाम मार्गो अयम, ये जो फैला हुआ जो मार्ग है लाल लाल, कहें ऐसा लग रहा है रसनाम प्रतिगर्जते, ऐसा लग रहा है उस अजगर की जीभ है। रसनाम प्रतिगर्जते एसाम अंतर्गतम ध्वांतम, इसके अंदर जो अंधेरा है तद अपि अंतराननम, वो भी ऐसा लग रहा है कि इसके मुख के अंदर का अंधेरा है। तद अपि अंतराननम एसाम अंतर्गतम ध्वांतम, इसके अंदर जो अंधेरा है वो भी उस जो उत्प्रेक्षित अजगर के सर्प के मुख के अंदर का अंधेरा है। ऐसा कहा दाव उष्ण खरवा तो अयम, कहते हैं जो गरम गरम हवा आ रही है, उष्ण खरवा तो अयम, गरम गरम जो आंधी जैसे आ रही है, कहें दाव, ऐसा लग रहा है वन में कहीं आग लग गई है। अश्वासवत भाति पश्यत, ये भी अजगर के सांस लेने के समान लग रहा है। श्वासवत भाति पश्यत, कहे तत्दग्ध सत्व दुर्गंधो, कहे दावाग्नि लगे जंगल में तो वनीय जंतुओं को जलने की गंध आ रही है। कहे तत्दग्ध सत्व दुर्गंधो, वहां जो वनीय जंतु हैं उनके जलने की दुर्गंध से जो आ रही है, यह ऐसा लग रहा है कि अंतरामिष गंधवत, ये अजगर के अंदर जो मांस पड़ा हुआ है उसके जलने की गंध है, ऐसा लग रहा है। अंतरामिष गंधवत, इतनी उत्प्रेक्षा की। अब जो चरम उत्प्रेक्षा है वो और देख लीजिए। उत्प्रेक्षा का चरम
चरम क्या है? असमान के अत्र ग्रसिता, क्या ये इतना बड़ा जीव चल फैलाए हुए क्या हम लोगों को निगल जाएगा? असमान के अत्र ग्रसिता, कहते क्या हम लोगों को निगल जाएगा? दूसरा कहता है निविष्टान अयम, अरे निगल भी जाएगा तो अपना काना है ना। कहते निगल भी जाएगा तो काना तो है। निविष्टान अयम तथा चेत, और यदि निकल ही गया तो बकवद विनक्ष्यति, बकासुर के तरह ये भी मारा जाएगा। अगर निकल भी गया तो बकासुर की तरह मारा जाएगा। बकवद विनक्ष्यति क्षणात अनेन यति बकारी उसन मुखम, बकारी यानी कृष्णम, उसन मुखम सुंदर मुख, कमलवत मुख। बकारी उसन मुखम क्षणात अनेन यति दीक्ष उदह संतः करताड़नैहययो, उसी मार्ग पर चलने लगे, यानी उसकी जीभ पर चलने लगे, उसकी जीभ पर चलने लगे। चलते कैसे हैं? कहें बकारी सन्मुखम दीक्ष, बकासुर को मारने वाले भगवान कृष्ण के कमलवत मुख का दर्शन करते हुए, बकारी सन्मुखम दीक्ष उतः संतः, हंसते हुए, और कैसे? करताड़नैह, ताली बजाते हुए, हंसते हुए ताली बजाते हुए, क्षणात अनेनैते ययो, उसी समय उसके अंदर प्रवेश कर गए, उस सर्प के अंदर प्रवेश कर गए। इत्थं मितो अतथ्यम अतज्ञम भासितम श्रुत्वा विचिन्तयेति अमृषामृषायते। इत्थं मिथो अतथ्यम, इस प्रकार इस बहाने से जहाँ कोई वस्तु नहीं है, अतथ्यम तज्ञ भासितम, जिसकी सत्यता को ना जानते हुए, ये वृद्ध के जो ग्वाल वाले हैं, ये अपने में जो बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण इनको सुन रहे थे। श्रुत्वा, इनको सुन करके, विचिन्त्य, उन्होंने सोचा, एतत् अमृषामृषायते, जो सत्य है उसको असत्य मान रहे हैं। समझे नहीं समझे? असत्य जो है वो शोभा, असत्य है सर्प, लेकिन वो शोभा मान रहे हैं, सर्प को असत्य मान रहे हैं। तो भगवान ने कहा श्रुत्वा, इन लोगों के ग्वाल वालों की बात सुन करके, विचिन्त एति अमृषा मृषायते, ये सब असत्य को सत्य, अरे सत्य को असत्य मान रहे हैं, सत्य को असत्य मान रहे हैं। रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृदय स्थितः, भगवान जान गए कि राक्षस है। रक्षो विदित्वा, कहते हैं क्यों ना जाने, अखिल भूत हृदय स्थितः, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहने वाले भगवान क्यों ना जाने, उन्होंने जान लिया। रक्षो विदित्वा स्वानाम निरेतुम भगवान मनोदधे, स्वानाम, अपने इन व्रत के ग्वाल बालों को निरोधुम, बचाने के लिए भगवान ने मन में विचार किया। स्वानाम निरोधुम भगवान मनोदधे, तावत प्रविष्टाः तु वसुः उदरांतरम, उसने तब तक तो इन सारे बच्चों को, सारे बछड़ों को, सारे जो है ग्वाल वालों को उदर के अंदर कर चुका था। तावत प्रविष्टाः तु असुर उदरांतरम, उदर के अंदर कर चुका था, लेकिन परम नगीर्णाः शिशवः सवत्सा, ग्वाल वालों को बछड़ों के सहित उसने अभी निगला नहीं था। परम नगीर्णाः, उसने अभी निगला नहीं था। क्यों नहीं निगला था? जानते क्यों नहीं निगला था? हतस्वकांत स्मरणेन, उसे अपने भाई और बहन की मृत्यु का स्मरण हो आया कि मेरे भाई और मेरे बहन को मारने वाला अभी बाहर है।
हतस्व कांत स्मरणेन रक्षसा, वो राक्षस